ये बात, ये जो हम देखते हैं बैक टू बैक खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जुल्म ज़्यादती हो रही है। आपने देखा कि सिख हों, ईसाई हों, और उसके बाद आप देख लें मुसलमान हों, निचली सतह के हिंदू हों, ये जुल्म ज़्यादती जो अननोटिस जा रही है या इस पर कोई इतना रिएक्शन नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो मोदी गवर्नमेंट अनमूव्ड है। अभी तो आप देख लें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कितनी सख्त इनके ख़िलाफ़ आई है। फिर आप देख लें बाहर के अखबारात भी मुसलसल लिख रहे हैं कि इस वक्त जो अक़लियतों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो आपको लगता है कि कोई जूं रेंगेगी मोदी सरकार पर, ये जो इतना जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, दुनिया इसका नोटिस ले रही है, इसका कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? सर, सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अक्सर जब भी हम किसी मुल्क के बारे में बात करते हैं तो आगे से बात आती है कि वो उनका अंदरूनी मामला है। अदम मजहबी अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी जैसे मसाइल, ये समाजी मसाइल नहीं है, ये कोई आम इखलाकी मसाइल नहीं है। कोई मुल्क ये नहीं कह सकता इस मामले की हद तक कम से कम कि ये उनका अंदरूनी मामला है और वो इससे खुद निपट लेंगे। ये अदम मजहबी बर्दाश्त जो है और इंतहा पसंदी, ये एक ऐसा मर्ज है मरीज को तो खा ही जाता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग होते हैं, जो शहर, मुल्क या खित्ते होते हैं, ये उनको भी अपनी लपेट में ले लेता है। लिहाजा ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा होता है। हम आए दिन देखते हैं कि ऐसी सोच से ताल्लुक रखने वाले लोग दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं तो वहां जाके वो उस मुल्क के कानून भी पामाल करते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी की भी जहन साजी शुरू कर देते हैं अपने ख्यालात के मुताबिक। लिहाजा ये जहां तक बात है इंतहा पसंदी की और मजहबी अदम बर्दाश्त की, ये एक इंतहाई संजीदा कानूनी और बैनुल अक़वामी मसला है। और इसके सिलसिले में ये देखने के लिए कि किस मुल्क में किस हद तक, किस माशरे में किस हद तक ये मर्ज पाया जाता है, इसका सिंपल सा लिटमस टेस्ट यही है कि अक़लियतों की सूरत हाल देख ली जाए कि वहां अक़लियतों को क्या हकूक मुयस्सर हैं, अगर कुछ मुयस्सर हैं या नहीं है। इसी तरफ पाकिस्तान ने तवज्जो दिलाई है, इसी असूल को सामने रखते हुए भारत की अक़लियतों की तरफ पाकिस्तान ने तवज्जो दिलाई है। कोई भी जो स्टेट होती है, इंटरनेशनल निज़ाम में कोई भी स्टेट होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ह्यूमन राइट्स से जुड़ी होती है। तो ऐसा मुल्क, भारत जैसा मुल्क जो ह्यूमन राइट्स को आए दिन वायलेट कर रहा है, जहां पे डिस्क्रिशनरी एक्शंस हो रहे हैं, लॉज पास किए जा रहे हैं ऐसे, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो क्रेडिबल भी नहीं है और वो अनस्टेबल भी हो जाता है, बहुत बहुत जल्दी देखने में आता है। तो इस सूरत में ये जो अदम मजहबी मसाइल का इशू है, इस सूरत में अगर हम एक तकाबली जायजा लें, एक इंटरनेशनल कंपैरिजन करें उन ममालिक के साथ जिनकी सफ़ों में खड़े होने का दावा भारत करता है, तो हम देखते हैं कि अगर वहां पर कोई ऐसा मजहबी तनाव की वजह से, कोई किसी बैकग्राउंड की वजह से, रेशियल बैकग्राउंड की वजह से कोई अगर हेट क्राइम हो भी जाता है तो वहां की हुकूमतें फौरन सामने आती हैं, वो एक्शन लेती दिखाई देती है। लेकिन अमाद, एक चीज पे कमेंट कीजिएगा अमाद, मेरा ख्याल है जो इस वक्त हिंदुस्तान बैकफुट पे है, हिंदुस्तान की हुकूमत थोड़ी सी है, वो इस बुनियाद पे है कि वहाँ पे उनकी सिविल सोसाइटी देख लें, समाजी हल्के देख लें, एनालिस्ट देख लें, वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो एक बड़ा हाई पॉइंट था, हाल मार्क था उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उनकी ओवरऑल गवर्नेंस का, उसका बेड़ा डूब गया है जब से ये मोदी सरकार आई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दबाव ज़रूरी तौर पे पड़ रहा है कि जी ये जुल्म ज़्यादती करना और ये इंतहा पसंदी को लेके आगे जाना और अपने आरएसएस के अहदाफ हासिल करने के लिए ना दुनिया का कोई कानून देखना, ना अपने मुल्क का कानून देखना, तो आपको लगता है कि कोई ये दबाव हिंदुस्तान की हुकूमत पे आएगा इंटरनली जो इस वक्त वहाँ पे हो रहा है सेकुलरिज्म को साथ दे के? देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि देखिए, अगर हम ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक डेवलप कंट्री हैं तो इन्हें अपने डोमेस्टिक हालात के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। आपने एक जुमला बड़ा दुरुस्त बोला कि ये मोदी हुकूमत के दौरान ये तमाम मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि लोगों को जलाया जाता है, पीटा जाता है, जत्थे उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, खवातीन को उनकी लिबास की वजह से हरासा किया जाता है। मोहम्मद इखलाक का केस समय याद है कि तमाम मसाइल मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद सामने आए हैं। दिल्ली राइट्स केस 2020 में गालबन हुआ था। फिर हमने देखा कि 2022 में मोदी हुकूमत बुलडोजर जस्टिस बांटने चल पड़ी और अभी हम क्रिसमस के बारे में देख रहे हैं कि वहां पर उनकी भी इबादत गाहें, क्रिश्चियंस की इबादत गाहें भी महफूज नहीं है, उनके घर भी, उनके खुशियां भी महफूज नहीं है। जबकि इसके बरक्स हमने देखा कि हमारे मुल्क की जो शख्सियात थी, जो अहम शख्सियात थी, वो गिरजाघरों में जाकर अपने मसीही भाइयों के साथ, बहनों के साथ उनकी खुशियों में शरीक थी। तो इन तमाम चीजों को देख के जिस इंटरनेशनल प्रेशर का आप बात कर रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इदारे इशारतन कई बार ये बात कह चुके हैं कि भारत के अंदर अब एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।